Hello, bachchan. Let's read this question. And the question says that which of the following statements is false? Now let's see the statements. Statement first, the change in air temperature has no effect on the speed of sound. Statement B, the changes in air pressure have no effect on the speed of sound. Option C, the speed of sound in water is higher than in air. And option D, two persons on moon cannot hear each other. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें बताना है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट साइन में से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बच्चों स्पीड ऑफ साउंड और साउंड वेव्स। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम साउंड वेव्स की बात करते हैं तो इस साउंड वेव्स पर जो बच्चों इफेक्ट होता है, अगर हम यहाँ पर स्टेटमेंट डी से स्टार्ट करें तो स्टेटमेंट डी में हमारे पास क्या कहा गया है कि टू पर्सन्स ऑन मून कैन नॉट हियर ईच अदर, कि जो दो पर्सन होते हैं मून पर वो एक दूसरे को हियर नहीं कर सकते, मतलब सुन नहीं सकते। करेक्ट है या नहीं? तो बच्चों ये ट्रू है, ये ट्रू है बेसिकली हमारे पास। या फिर हम कहें बिकॉज इसमें क्या होता है हमारे पास, जब हम मून पर होते हैं तो वहाँ पर जो पर्टिकुलर मीडियम है वो वैक्यूम है बेसिकली एक, और हम जानते हैं कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ मीडियम क्या होती है, जीरो। तो यहाँ पर जो हमारी स्पीड ऑफ साउंड होगी मून पर तो वो जीरो होगी। तो इस वजह से क्या होगा कि जो दो पर्सन है मून पर वो एक दूसरे को सुन नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी में हमसे कहा गया है कि यहाँ पर हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वाटर में वो हायर होती है एज कम्पेयर टू एयर। तो बच्चे यहाँ पर हम जानते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर होती है वो सबसे लोएस्ट होती है, या फिर हम कहें कि और इससे हायर होती है स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर एंड देन, या हम कहें कि लिक्विड, यहाँ पर हम कह सकते हैं लिक्विड एंड देन सबसे हाईएस्ट होती है स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड सॉलिड सॉलिड। फिर होती है बच्चों सबसे हाईएस्ट स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे हाईएस्ट सबसे लो किसमें है, एयर में, यानी और उसके बाद लिक्विड और फिर एयर, लिक्विड और फिर साउंड। तो सबसे हाईएस्ट किसमें है, साउंड में, और फिर सबसे लोएस्ट यहाँ पर एयर है बच्चों। एयर से भी लोएस्ट होती है वैक्यूम में जिसमें कि जीरो होती है स्पीड ऑफ साउंड। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि स्पीड ऑफ साउंड हायर किसमें होती है, एयर में एज कम्पेयर टू वाटर। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो लिक्विड में जो हमारी स्पीड है साउंड की वो हायर है एज कम्पेयर टू एयर। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। अब यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों की ऑप्शन या फिर स्टेटमेंट बी क्या है, यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट बी है कि हमारे पास जो चेंज होता है एयर प्रेशर का उसका कोई इफेक्ट नहीं होता स्पीड ऑफ साउंड पर। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रू है बिकॉज स्पीड ऑफ साउंड स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ ये इंडिपेंडेंट होती है एयर प्रेशर से एयर प्रेशर से एयर प्रेशर से एयर प्रेशर से। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि हमारी स्टेटमेंट बी भी क्या है, करेक्ट है। अब यहाँ पर अगर हम बच्चों स्टेटमेंट ए देखें तो इसमें हमसे कहा गया है कि जो चेंज इन एयर टेम्परेचर है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता साउंड ऑफ स्पीड पर। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास एक रिलेशन होता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्पीड जब हमारा टेम्परेचर चेंज होगा तो हमारी स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगी, चेंज होगी। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट रिलेशन है हमारे पास। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है ये फॉल्स है। तो हमें यही बताना था यहाँ पर कि कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। तो हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट ए हमारे पास यहाँ पर ये फॉल्स है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।